दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धार्मिक आधार पर इजराइल से नफरत होने की वजह से पाकिस्तान इजराइल को एक देश का दर्जा भी नहीं देता। लेकिन आपको सुनकर कैसा लगेगा जब हम आपको बताएंगे कि भुखमरी और खस्ता आर्थिक हालात की वजह से इसी पाकिस्तान के 8 नागरिक इजराइल जाकर काम कर रहे थे और अब जब वो वापस लौटे हैं तो इनमें से कई को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और अब ना जाने इन्हें कब सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मीरपुर खास का है, जहाँ से 8 लोग बिना किसी को बताए चोरी छिपे अलग अलग रास्ते से काम करने के लिए इजराइल पहुंचे। इन लोगों ने इजराइल पहुंचकर 4 से लेकर 7 साल तक अलग अलग पदों पर काम किया, जिसमें सहायक सुरक्षा कर्मी और गैस स्टेशन कर्मचारी जैसे पद शामिल हैं। वहीं पर इस दौरान ये लोग अपने घर वालों को वेस्टर्न यूनियन की मदद से पैसे भी भेजते रहे और किसी को शक भी नहीं हुआ कि आखिर ये लोग किस देश में काम कर रहे हैं। पर इन 8 लोगों के इजराइल में काम करने का मामला इनमें से एक व्यक्ति के रिश्तेदार की तरफ से दी गई जानकारी से सामने आया और जैसे ही पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की खबर मिली, वे तुरंत तैनात हो गए और इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इन 5 लोगों पर पासपोर्ट और आव्रजन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज किया गया है और अब ये सभी 5 लोग जेल में हैं, जबकि बाकी के 3 लोगों की तलाश की जा रही है। अपनी जांच के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि ये सभी 8 लोग अलग अलग समय पर इजराइल गए और वहां पर 4 से लेकर 7 साल तक काम किया, जिनमें से कुछ तुर्की, श्रीलंका और केन्या समेत यूनान जैसे देशों के रास्ते से इजराइल पहुंचे थे, जहां पहुंचने में इनकी मदद एक इजरायली एजेंट ने की थी, जबकि वापस आने के लिए इन्होंने यूनान और दुबई के रास्ते का इस्तेमाल किया। पर जैसे ही इनके रिश्तेदार की तरफ से इस तरह की जानकारी सामने आई, पुलिस तुरंत हरकत में आई और इन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब बात धर्म की हो तो पाकिस्तान का कानून काफी ज्यादा बर्बर हो सकता है और कई बार पाकिस्तान में लोगों को न्याय तो क्या सही से सुनवाई करने का भी मौका नहीं मिलता। ऐसे में अब जब इन 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए अतिरिक्त 3 लोगों की तलाश की जा रही है तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से इनके परिवार भी काफी डरे हुए हैं। अब यहाँ पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इन पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने देश के कानून को पूरी तरह से तोड़ा है और इजराइल जैसे देश में जाकर काम किया, जिन्हें इनका देश एक देश के तौर पर मान्यता भी नहीं देता। पर हम इस बात को भी नहीं छुपा सकते कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वह सब अपने परिवार का पेट पालने के लिए किया है और आज पाकिस्तान में जिस तरह की आर्थिक स्थिति है वह देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन नागरिकों का फैसला पूरी तरह से गलत नहीं था। आज जहां एक तरफ पाकिस्तान के 76 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में काम करते हैं, इनमें से एक काफी बड़ी आबादी लगभग 40 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो इन देशों की लेबर फोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहे जा सकते हैं। जहां एक तरफ इतनी बड़ी आबादी पाकिस्तान से बाहर रहकर काम करते हुए अपने परिवारों का पेट पालती है, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार भी इन लोगों द्वारा भेजे गए पैसे मतलब रेमिटेंस पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में हम ये बात खुलकर कह सकते हैं कि भले ही इन 8 पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने देश के कानून को तोड़कर काफी गलत हरकत की है, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहाँ पर लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पा रहे। ऐसे में इन लोगों ने जो कुछ भी किया वह बस अपने परिवारों के लिए किया है। हालांकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर इजराइल के एजेंट होने का दावा किया है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान की जांच किस ओर जाती है। हालांकि इसका विरोध इजराइल ने काफी पुरजोर तरीके से किया है और इनको छोड़ने की मांग इजरायली सरकार की तरफ से की गई है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत के अंदर दूसरे देशों से आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इस मामले में भी अब भारत ने दुनिया भर के कई अमेरिकी और यूरोपियन देशों को पछाड़कर विश्व में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है और अब भारत से आगे सिर्फ 2 देश बचे हैं, जिन्हें भी हम आने वाले 5 से 10 सालों में पीछे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरी खबर क्या है और आखिर इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी द्वारा जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत को पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ है, जो टोटल वैल्यू में 50 अरब डॉलर का है और इसी के साथ साथ भारत दुनिया भर में FDI के मामले में तीसरे स्थान पर आ चुका है, जबकि भारत से आगे सिर्फ सिंगापुर और चीन ही मौजूद है। दोस्तों अब यहाँ पर इस खबर की ग्रेविटी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आने का मतलब दुनिया भर के इन्वेस्टर को भारत के मार्केट और अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से वे हमारे देश में निवेश कर रहे हैं और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव चेक हो सकता है, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट पर हमारी आबादी रोजगार के लिए काफी हद तक निर्भर करती है। अब क्योंकि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें हासिल हुआ, इसीलिए हम ये बात खुलकर
कर कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।